बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ी खबर बन चुकी है कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब के बयानात जो उन्होंने मरीम नवाज साहिबा के हवाले से मुस्लिम लीग नून के बारे में दिए हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों के बारे में जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चहीते हो चुके हैं नून लीग के लिए। और एक और बात जो उन्होंने हैरान कुन की वो ये कि वो इमरान खान से बहुत शर्मिंदा है और रंजीदा हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयानात देने पर। ये अचानक क्या हो गया? क्या वजूहात है कि कैप्टन सफदर साहब जो घर के बेदी हैं, घर के आदमी हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, मरीम नवाज साहिबा सीनियर नायब सदर नून लीग, चीफ ऑर्गेनाइज़र, उनके शौहरे नामदार हैं, वो अपनी ही अहलिया के ख़िलाफ़ हो गए हैं। उन्हीं को अभी वज़ीर आज़म बनता नहीं देख रहे, अपनी ही पार्टी के बयानिए पर गरज बरस रहे हैं और वोट को इज़्ज़त दो से हटने पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। ख़ुद मरीम नवाज साहिबा के चचा मुस्लिम लीग नून के सदर, मौजूदा वज़ीर आज़म, उन पर इशारों किनायों में हमले कर रहे हैं कि जी किसने वोट को इज़्ज़त दो के नारे से हटाया, नवाज शरीफ साहब को इसको देखना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब इस पर बहुत ज़्यादा चूँकि मीडिया में बात हुई, ARY को उन्होंने इंटरव्यू दिया और ये फिर अब हर जगह इस पर बात हो रही थी और नईम अशरफ भट्ट साहब एक दफ़ा फिर वो ज़बरदस्त चीज़ निकाल रहे हैं। उन्होंने ये जुमले और ये सवाल जवाब से ये बातें निकलवाई कैप्टन रिटायर्ड सफदर से। अब मरीम नवाज साहिबा के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस पर शदीद गुस्से में हैं, शदीद नाराज़ हैं, उन्होंने इसका नोटिस ले लिया है और पार्टी की खिलाफ वर्जी, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर उन्होंने कहा है कि जी कार्रवाई होगी। अब इसमें कैप्टन रिटायर्ड सफदर अबान भी आते हैं, पहले भी इस तरह हो चुका है, उनको नोटिस जा चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा तो लगता है कि बहुत सख्ती होगी क्योंकि इस दफ़ा खुद बराह रास्त उनकी अहलिया ने इस चीज़ का नोटिस लिया है। जनाब, एक तो ये जो उन्होंने कहा है वो तो है, अभी एक और उनका बयान ज़ेर गर्दिश आ गया इसी वजह से, और वो ये कि जनाब मेरे से मरीम नवाज साहिबा के चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने पर जब सवाल हुआ, तबसरा मांगा गया, तो उन्होंने कहा कि चुप रहने दें, इस उम्र में मुनाफिकत और झूठ नहीं बोलना चाहते। तो अब यह ज़ाहिर है वो मरीम साहिबा का चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने पर भी खुश नहीं है, या जो उनके इर्द गिर्द इस वक्त लोग हैं उनसे वो कोई खुश या मुतमईन नज़र नहीं आते। अब देखिए, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि खबर क्या छप रही है मरीम नवाज साहिबा के नोटिस लेने पर कि चीफ ऑर्गेनाइज़र होते हुए उन्होंने कहा जी पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर ऐसी तैसी। अब इसमें ज़ाहिर है कि मिफ्ता इस्माइल साहब भी रगड़े में आएंगे और शाहिद खान अब्बासी साहब भी आ सकते हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक भी आ सकते हैं। वो भी अब कह रहे हैं जी पॉपुलैरिटी सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके, सरकारी इदारों का इस्तेमाल करके अगर कोई पॉपुलैरिटी अपनी शो कर रहा है तो ये कौन सी पॉपुलैरिटी है। अब जनाब सफदर, कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब फरमा रहे हैं, मैंने एक बयान दिया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इस पर रंजीदा हूँ। अगर इमरान खान साहब का दिल दुखा है, इनकी ज़ाती ज़िंदगी पर मुझे हमला नहीं करना चाहिए था। हर एक की ज़िंदगी में कमी बेशी होती है, हमारे अंदर भी हैं। कोई तंजीम साजी करता पकड़ा गया, कोई नंगा पकड़ा गया, कोई नंगा होते पकड़ा गया। सियासत का मुकाबला सियासत से करना चाहिए। जब मैं कोई बात करता हूं तो लोग कहते हैं इसके हवाले से क्या ख्याल है, नहीं उसके हवाले से क्या ख्याल है। आप इमरान खान को कह रहे हैं आपके यहाँ तो खुद अपनी तंजीम साजी चल रही है, फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ क्या कर रहा है। तो इस पर जनाब सफदर साहब कहते हैं मेरा सर शर्म से झुक जाता है, फिर मैं कहता हूँ कोई बात नहीं यार, वो ज़रा तंजीम साजी कर रहा था। सोचिए ज़रा, यानी नून लीग में ऐसे बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं कि कैप्टन साहब से पूछा जाता है जी फ़लाँ फ़लाँ, तो वो कहते हैं तंजीम साजी चल रही है। अब ये तलाल चौधरी साहब पर बराह रास्त तनकीद है, ये सोचिए आप, क्योंकि वही तंजीम साजी और वो सारा मामला। और तलाल चौधरी साहब अब देखें कि इस वक्त जो बहुत करीब लोग हैं, यानी मरीम साहबा रीऑर्गेनाइज़ कर रही हैं पार्टी को, तो उसमें जहां हमें नज़र आता है कि मरीम औरंगज़ेब साहिबा हैं या राना सनाउल्लाह नज़र आ रहे हैं, परवेज़ रशीद नज़र आ रहे हैं, तो वहीं हमें तलाल चौधरी साहब भी काफ़ी करीब नज़र आते हैं कि जो अब एक क्लोज़ हल्का बन चुका है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कैप्टन सफदर साहब ने, हमज़ा मेरा छोटा भाई है, वो किसी से नाराज़ नहीं, इतनी जेलें काटी हैं, अब ज़रा घूम फिर रहे हैं, मैं बुलाऊंगा तो आ जाएंगे, मैं बड़ा भाई हूँ हमज़ा शहबाज का। अब ये भी कहा जा रहा है हमज़ा शहबाज भी नाराज़ हैं, उनको ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ गया है कि उनकी कोई जगह नहीं मरीम नवाज़ के होते हुए, वो जो मर्ज़ी कर लें, अब जो मर्ज़ी कर लें, अब वो बात नहीं बननी, लिहाजा वो बिल्कुल ही हट गए हैं सारे मामलात से। कैप्टन साहब कह रहे हैं जी मैं अपने आप को पार्टी में किसी जगह नहीं देखता, ना कभी कोई ख्वाहिश की है। अगर मैं अपनी ख्वाहिशों का गुलाम होता तो आज मैं चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा या फ़ौज में बड़ी पोस्ट पर होता। मुनीफ अरकान के मुतालिक लोटे जो हुए हैं उनके मुतालिक जब सवाल हुआ तो इसके जवाब में कैप्टन सफदर साहब ने कहा क्या कभी वफादारी तब्दील, कहा कि जी कभी वफादारी तब्दील नहीं करनी चाहिए और जिसके साथ खड़े हो खड़े रहना चाहिए।
गर्म पानी हो या ठंडा, साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये क्या बात हुई? जीतो तुम इमरान की टिकट पर और कुछ और नजर आए तो साइड ही बदल लो। कुछ और नजर आए मतलब इक़्तिदार आता नजर आए। लोटों को कह रहे हैं जिनके लिए मरीम नवाज साहिबा ने कैंपेन चलाई पंजाब में, वो हार गए, उनके लिए कह रहे हैं। राजा रियाज साहब जो इस वक्त बड़े शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें करते फिर रहे हैं, जिनको बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, उनके हवाले से कह रहे हैं कि ये क्या लोग हैं। फिर कहा कैप्टन साहब ने जी, वोट को इज्जत दो के सवाल मुझसे ना पूछो। उन्होंने कहा जी फिर किससे पूछे? तो कहते हैं जी ये बयानिया बहुत मजबूत था, हमने उस दिन बयानिए को बेइज्जत कर दिया जब एक्सटेंशन के लिए बाजवा को वोट दे दिया, हमने नारा दफना दिया। अब बाजवा साहब पर तनकीद कर रहे हैं सफदर अवान साहब, जबकि मलिक अहमद खान साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, दीगर लीडरशिप हो, वो बाजवा साहब को मुसलसल प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि बाजवा साहब को कुछ ना कहें, बाजवा साहब को कुछ ना कहें। अब तो और हालात ख़राब हो गए हैं कि जी बाजवा किसका है। मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं मुझे फ़ोन करके उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा ही नहीं कि हमारी रीडिंग ये थी कि अगर इमरान खान तहरीक इंसाफ ये लोग रहे तो मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। यानी इसका मतलब है कि एडमिट कर रहे हैं कि हमने इनको हटाना था, हमें लग रहा था कि ये ठीक नहीं है। फिर ये कि मईशत में बड़ा हमने देखा ये हो रहा है वो हो रहा है, तो किस तरह से नोटिस लिया। बहरहाल उन्होंने जो मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं जी मुझे फ़ोन करके बाकायदा ये मैंने उनसे पूछा जी, मैं कोट करूँगा कि ये जुमला आपने नहीं कहा जी, ये बड़े ख़तरनाक हो गए थे मुल्क के लिए। तो जावेद चौधरी साहब ने कॉलम में इसका जिक्र कर दिया। जावेद चौधरी साहब अब कह रहे हैं जी मैंने एक ही मुलाकात की थी, उनके कुछ जुमले वैसे ही हैं, कुछ ऐसे वैसे, वो एक अलग चल रहा है। तो बाजवा साहब इस वक्त कॉन्ट्रोवर्शियल हुए हैं और कैप्टन साहब उनके खिलाफ बोलते चले जा रहे हैं जी बाजवा भी रिटायर हो गया, मैं भी रिटायर हो गया, उस पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि नून लीग के बाजवा साहब चहीते हैं। अब उन्होंने कहा जी हमने नारा वोट को इज्जत दो का दफना दिया, यानी जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट से मिल गए, बाजवा साहब से मिल गए, जो खेल खेला बाजवा साहब के साथ मिलकर खेला वो वाज़ेह कह रहे हैं। और कहते हैं जी अब बयानिया क्या होगा, अब आटा बिजली सस्ता करने का नारा चलेगा। ये सब लोग लालची हैं, चापलूसी करते हैं, MNA और टिकट के भूखे हैं। मियाँ साहब को भी एक्सटेंशन को इज्जत दो नहीं कहना चाहिए था, यानी बाजवा साहब को नहीं देनी चाहिए थी एक्सटेंशन। मैं दाता हुजूर बैठा हूँ, नहीं कहना चाहिए था ये मियाँ साहब को। मियाँ साहब को बरगलाया गया और बरगलाने वाले वही लोग थे जो पाकिस्तान से जाकर गोडे पकड़ते थे। अब ये शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर आ चुकी है, वो घुटनों को हाथ लगा रहे हैं, जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है सब को पता है। वो कभी कोई कहता है जी वो डिग्गी में गाड़ी की ट्रंक में चले जाते थे इस्टेब्लिशमेंट से, बाजवा साहब से वो बड़े इन थे, मलिक अहमद खान साहब बीच में किरदार अदा कर रहे थे, वो सब कुछ। तो अब उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ही थे जो जाकर घुटनों को हाथ लगाते थे और उन्होंने कहा जी हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ बाजवा के साथ मिल जाना चाहिए और आगे इस तरह से मामला चलाने चाहिए। बहरहाल इसके अलावा जी सफदर साहब कहते हैं दोनों सूबों में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, पैसे ही नहीं है, अब एक साथ 2025 में ही इलेक्शन होने चाहिए। मिफ्ता मेरा बड़ा भाई है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैंने नाराज़ नहीं किया। शाहिद खान अब्बासी बहुत अजीम इंसान है, इसने जवां मर्दी से मुशर्रफ का मुकाबला किया, इसकी ज़ात से ओहदे बहुत नीचे रह गए हैं। यानी वो शाहिद खान अब्बासी साहब का साथ दे रहे हैं। और आप ये देखिए कि वो यानी मिफ्ता इस्माइल हों, उनके हवाले से भी वो कहते हैं जी कुछ नहीं कहना चाहता। तो अब वो बिल्कुल एक और लाइन ले चुके हैं और मरीम साहबा को कहते हैं जी अभी मैं वज़ीर आज़म बनता ही नहीं देख रहा। तो ये सब बातें जी कैप्टन साहब ने कर दी हैं। और इमरान खान साहब से वो शर्मिंदा है, रंजीदा है, क्योंकि हाल ही में कहा जी इमरान खान का तो इस तरह से हाल है कि वो उसके यहाँ सोचा जाता है जी कि हम इस तरीके के लिए निकाह ज़रूरी नहीं है, इस तरह की बातें हैं। तो बहरहाल ये सब चीज़ें हैं जी जो इस वक्त सामने आ चुकी हैं। माजी में भी कैप्टन सफदर साहब बड़े कंट्रोवर्शियल बयान दे चुके हैं और कह चुके हैं जी हमारे पास भी फिल्में हैं, मैंने देखी हैं, कुछ स्विमिंग पूल में गिरा है, कोई कहीं गिरा कहीं गिरा है। अब वो इससे पीछे हट रहे हैं। फिर ये भी कहते हैं जी मैं तो ससुराल से मुझे पता नहीं कितने रियाल मिलते हैं, मेरा तो गुजारा उन पर होता है। तो बहुत सी इस तरह की उनकी बातें हैं। अब लगता है कि मरीम नवाज साहिबा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, उन्होंने नोटिस ले लिया है। अब ये खबरें छप रही हैं, एक्सप्रेस ने हत्ता के छापा है, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने अपने शौहर और पार्टी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सरजनिश कर दी। ज़राए के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हालिया इंटरव्यू के मामले पर पार्टी की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने सरजनिश करते हुए इन्हें पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया है कि कैप्टन साहब खबरदार अपना बयान देना। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज ने हिदायत की कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत कोई भी रहनुमा आइंदा पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान ना दे। हर पार्टी रहनुमा कोई भी बयान देते हुए पार्टी पॉलिसी को लाजमी मद्देनजर रखे। मरीम नवाज ने तंबीह करते हुए कहा कि जो भी पार्टी पॉलिसी से हटकर चलेगा इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफदर को इससे पहले भी पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान देने पर शो कॉज जारी हो चुका है। ज़राए का कहना है कि मरीम नवाज बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर पार्टी पॉलिसी का बाकायदा हिदायतनामा भी जल्द जारी करेंगी। एक जी किस पर तनकीद हो सकती है, किस पर नहीं। बाजवा साहब को कुछ कहना है या नहीं कहना, तंजीम साजी के बारे में बोलना है या नहीं बोलना, इमरान खान साहब पर ज़ाती हमलों पर रंजीदा होना है या नहीं होना, या ये तो अब हमारा
ऐन नस्बुल ऐन है कि इमरान खान पर ज़ाती हमले करने हैं। यही तो पार्टी अब इसीलिए तो ऑर्गेनाइज़ की जा रही है अब दोबारा से, यही तो अब मुस्तकबिल है पार्टी का। तो अब देखते हैं कि इस बारे में क्या होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक नून लीग के लिए बहुत बड़ा झटका है और इससे नज़र आ रहा है कि पार्टी के अंदर इस वक्त बहुत टूट फूट है, बहुत ज़्यादा इंतशार है। कहीं शहबाज शरीफ साहब से पार्टी के लोग मिलते हैं, MNA या साबिक MPAs दीगर लोग, और वो यही कहते हैं जी हम तो बर्बाद हो गए, महंगाई ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, अब तो हम कैंपेन नहीं चला सकते, हम तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और दूसरी तरफ अब ये झगड़े भी सामने आ रहे हैं। कहीं दामाद आला हैं और कहीं जनाब वो समदी आला इसहाक डार साहब है, जिनकी पॉलिसी की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है और IMF से मुआहदा भी नहीं हो सका अभी तक। और अब पता लग रहा है कि अद्वियात की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। अभी तो मार्च में एक तूफ़ान आ रहा है, अभी डीजल की कीमतें बढ़ानी है, अभी बिजली की कीमतें बढ़ानी है और छुपाया जा रहा है। 170 अरब रुपये के टैक्स तो उन्होंने मान लिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ छुपा रहे हैं। वो जब सब कुछ कर लेंगे उसके बाद ही मुआहदा हो सकेगा। तो ये भी खबर है कि अब ये रिश्तेदार ही जो हैं वही यानी पार्टी को भी तबाह कर रहे हैं और वही अब पार्टी को भी शर्मिंदा कर रहे हैं कि वो इसहाक डार जिनको लाया गया था जी, तमाम मसाइल का हल इसहाक डार साहब हैं। मरीम साहब की ऑडियो लीक हुई थी कि देखिएगा अंकल आएंगे, डार अंकल आएंगे, ये तो मिफ्ता तो पता नहीं पागल है, ये अजीब अजीब बातें करता रहता है, मिफ्ता तो समझ नहीं आती ये क्या है। मैं तो कहती हूँ अंकल डार जल्दी से आ जाए। और उसकी वजह क्या थी कि वो मरीम साहबा के दामाद को वो ग्रिड स्टेशन लगाना था, कोई पता नहीं उनकी सोसाइटी का मसला था, क्या क्या मसला था, उसका भी मामला चल रहा था। तो जनाब वीडियो ख़त्म होने से पहले, जाने से पहले, आपसे इजाज़त से पहले ज़रा चंद वो कहते हैं कलाम शायर बाजुबान शायर, ज़रा सुन लें कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने क्या कहा है। साहब उस दिन मैंने एक बयान दिया, मैं उस पर थोड़ा रंजीदा हूँ अगर इमरान साहब का दिल दुखा। मेरा मतन ये था, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे मुझे अटैक नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं इनकी रूहानियत ने मुझे एक मैसेज दिया, हर एक की ज़िंदगी में कमी पेशी होती है। हमारे अब वो कह रहे हैं हम हर एक की ज़िंदगी में कमी पेशी होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, अच्छे बुरे हालात हर के या अमाल होते हैं। अब वो अपनी बात भी कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में भी क्या कुछ होता है और बाकायदा यार भाई ने भी तलाल चौधरी साहब की तस्वीरें लगा दी हैं। वो जब उनका हाथ टूट गया था, फ्रैक्चर आ गया था, वो कहीं गए हुए थे, कहा जी डाका पड़ गया, कोई कह रहा हमला हो गया और पता लगा बाद में कहते मैं तंजीम साजी के लिए गया हुआ था। अंदर भी हैं, कोई तंजीम साजी में फंस गए, कोई नंगे पकड़े गए, कोई नंगे होते होते पकड़े गए। तो उसका ज़ाती मामला, अगर हम उसके ज़ाती मामले पे अटैक करेंगे तो फिर अपनों को कहाँ लेके जाएंगे। अब उस पर अटैक करेंगे तो अपनों को कहाँ लेकर जाएंगे। अब ये पूरा बयानिया जो मरीम साहब बिल्ड कर रही थी वो आप देखिए, इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से, वो निकाहों के हवाले से, कब हुआ क्या हुआ, कोई जो केसेस चल रहे हैं, ट्रियान वाला मामला, वो सारा उस पर कर रहे थे। अब कैप्टन साहब जो पहले बड़ा आगे थे इस मामले पे, वो बिल्कुल ही और लाइन ले रहे हैं। अब हमारे तो अपनों का बहुत बुरा हाल है, तो फिर हमसे सवाल होते हैं कि जी फिर उसका बताएं, उसका बताएं। गंद हर तरफ है भाई साहब, मुकाबला सियासत का सियासत से देना कह रहे हैं गंद हर तरफ है। ये अगर वो बंदा उस पर उंगली उठा सकता है जिसका अपना किरदार जो है वो इतना साफ हो, वो उसको कहे कि हम किस मुंह से कहें, हम नहीं तो कह रहे हैं हम किस मुंह से कहें, वो बंदा बात करे जिसका किरदार अपना साफ हो। गंद हर तरफ है। जब मैं बात करता हूँ तो मुझे लोग पैगाम देते हैं भाई जी वो उसके बारे में की ख्याल है, फिर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। यानी मैं आपको उर्दू में बताता हूँ कि हमसे फिर मुझे लोग कहते हैं भाई जी उसके बारे की ख्याल है नहीं, उस बंदे के बारे में, आपके जो लोग हैं नून लीग के, उनके बारे में क्या ख्याल है जो आप इमरान खान पर ज़ाती हमले करें, उनके किरदार के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो फिर आगे से सब तरफ कह रहे हैं कि जी फिर मैं कहता हूँ हाँ हमारे यहाँ भी तंजीम साजी तो है, ऊपर से हो गई थी। ये इस पर जनाब वो कह के लग गए हैं। ये जुमला सुनिए, भाई जी वो उसके बारे में की ख्याल है, फिर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मैं कि यार वो ज़रा तंजीम साजी ऊपर से हो गई थी। तंजीम साजी ऊपर से हो गई थी। तो इस पर नईम अशरफ भट्ट साहब भी हंसी नहीं रोक पाए, ये ऊपर से तंजीम साजी। भाई मैं बात बताइए, आप मुझे पकड़ ले, ये बताएं हमजा शबाब। तो जनाब ये हैं कैप्टन साहब जिन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं रखी और बहुत सी बातें वो कह गए हैं। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा इस बारे में, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि सब लोगों के कमेंट्स जो हैं उनका जवाब दिया जा सके, ख़ास तौर पर जिनकी गुफ्तगू पार्लिमानी होगी कमेंट्स में। तो बहुत से कमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि इंसान सोचता है कि इसका क्या जवाब दिए, लेकिन आप कमेंट्स जो हैं, जो भी आपकी राय है, आपने तनकीद करनी है, आपने किसी को अप्रिशिएट करना है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करते रहिएगा। इससे पता चलता है कि जी जो हमारे देखने वाले हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो उससे भी पता लगता है कि लोगों की सोच क्या है। हम तो आपके सामने अपनी
खबर, अपनी बात, अपना तज्जिया लेकर आते हैं, तो आप भी अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा करें। अल्लाह हाफ़िज़।